अ, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कल जो प्रोटेस्ट हुआ सीजेपी का, क्या वो सफल रहा? आखिर में अगर असफल रहा तो क्यों रहा? आखिर में क्या कारण है कि जो ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट हमको लगता है कि 21वीं शताब्दी का ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, ठीक है? जो कि असफल रहा। आखिर में क्यों? किन कारणों से, किन कमियों से ये असफल क्यों हुआ? क्योंकि हम देखें तो ब्रिटिश काल में भी आज़ादी के पहले बहुत सारे आंदोलन हुए, ठीक? उसमें भी बहुत बड़े-बड़े आंदोलन हुए जो कि असफल रहे। आलोचकों का ऐसा मानना है कि वो असफल आंदोलन है। जैसे में भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, वो भी असफल मानते हैं आलोचक। क्योंकि उनकी बहुत सारी कमियाँ बताई गई है और बहुत एक और एक मजबूत पक्ष भी बताया गया है उसका, ये हुआ था उस टाइम। तो और क्या सीजेपी पार्टी का जो कल विपक्ष प्रोटेस्ट हुआ, क्या उसका भी यही कारण हो सकता है? तो चलिए जानते हैं कि क्या आखिर में कारण हो सकता है, या दोनों का कारण सेम है? तो पहले हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त से शुरू हुआ था 1942 में मुंबई से, ठीक? तो उस टाइम के जो लीडर्स थे, महात्मा गांधी और बहुत सारे लीडर्स, तो इन सभी को 9 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया था प्रोटेस्ट से, आंदोलन से। क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे जनसैलाब आ गए थे, लाखों लोग आया था, ठीक? तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार से भी जो भी जेपी नारायण गए थे, जेपी जयप्रकाश नारायण, तो इनको भी गिरफ्तार कर, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये जो आंदोलन था वो नेतृत्व विहीन हो गया था। आखिर में नेता था ही नहीं कोई ऐसा जो कि लीडरशिप करे, ठीक? और लोग को पता ही नहीं कहाँ जाए, क्या करे, क्या नहीं करे। तो इस कारण से उस टाइम पे जो है अंग्रेज, तो उस आंदोलन को बहुत ही बर्बरता पूर्वक, यानी कि बोल सकते हैं कि क्रूरता से इस आंदोलन को दबाया था, ठीक? और उसी प्रकार आज सॉरी जो कल जो हुआ प्रोटेस्ट सीजेपी का, वही कारण इसमें भी दिखाई पड़ता है। क्या? तो लीडरशिप की कमी। इसमें लीडरशिप की कमी बहुत ही साफ देखा जा सकता है, क्योंकि इसके जो नेता लीडर थे अभिजीत दीप के, और कौन कौन तीन चार लोग थे, विजेता दहिया और दास, ये मानते हैं कि सौरभ दास और एक जो गए थे उनसे मिले जेपी नड्डा से। लेकिन विजेता दहिया कहाँ गया भाई? वही तो लीडर है, वो भी तो वो कर रहा है, उसका नेतृत्व आंदोलन का, वो कहाँ है? और एक वीडियो में देखा गया है कि वो किसी मेट्रो स्टेशन पे जाके बर्गर खा रहा है। तो और ये जब वीडियो सामने आया तो उससे पूछा गया ये सवाल, आखिर में क्यों ऐसा, मतलब वो मेट्रो के पास या कहीं कहीं भी जाके बर्गर खा रहा हो या फिर कुछ भी कर रहा है। तो उसका जवाब जवाब आया कि वो घर गया जा रहा था नहाने के लिए, ऐसा वो उन्होंने जवाब दिया। तो मेरा कहना है कि भाई, तुम आंदोलन कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हो, ठीक है? जो कि आंदोलन के बीच में छोड़ के तुम बर्गर खाने जा रहे हो, नहाने जा रहे हो, ये नहीं होता आंदोलन। आंदोलन का अर्थ होता है कि आपको कष्ट करना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा वो सब चीज़ें। सब सब चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं हो जाएगा आपको। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, तो हमको कष्ट करना पड़ेगा, तभी हमको सफलता प्राप्त होगी। आप अगर आंदोलन को बीच में छोड़ के चले जा रहे हैं कहीं, तो ऐसे में आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। और एक ही लीडर से वहाँ पे जो बचा, क्या नाम है उसका, अभिजीत के, एक ही लीडर से उतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं संभाला जा सकता है। एक ही लीडर उतना जन सैलाब नहीं संभाल सकता है, कोई कोई कहीं भी आंदोलन हो तो, ठीक है? तो एक तो सबसे बड़ा कमी दिखा लीडरशिप की, नेतृत्व विहीन हो गया पूरा, लोग को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि उस आंदोलन में छोटे-छोटे बच्चे, मतलब छोटे नहीं, मतलब बोल सकते हैं 12-15 साल के, 16 साल के, जो 9th 10th 12th कर रहा है अभी, वो लोग आए थे, वो लड़कियाँ आई थी, बहुत सारे बच्चे आए थे। तो वो लोग को समझ नहीं आएगा भाई, कहाँ करे, क्या करे? क्योंकि अभी क्या ही वो समझ पाएगा वो लोग। वो लोग तो बस आए कि हाँ, चलो चलना है, आंदोलन करना है। लेकिन वो लोग बिना नेता के, बिना लीडरशिप के आखिर वो लोग क्या करेंगे, है कि नहीं? एक तो ये कमी देखी गई। दूसरा अब कमी है कि इसमें कि असामाजिक तत्व आ गए थे। असामाजिक तत्व अर्थात कि इसमें वो लोग भी शामिल हो गए आके, जो कि बोल सकते हैं टुकड़े-टुकड़े गैंग, या फिर पत्थरबाजी जो करते हैं, पत्थरबाजी, वो लोग। क्योंकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो कोई गाड़ी तोड़ रहा है, कोई बोल रहा है कि नेपाल बना देंगे, कोई पत्थरबाजी कर रहा है। तो भाई ये हमको लगता है ऐसा कि ये लोग स्टूडेंट नहीं होंगे, ये लोग विद्यार्थी नहीं होंगे। ये कोई असामाजिक तत्व है, जो टुकड़े-टुकड़े गैंग के होंगे या फिर किसी और जगह के होंगे, है कि नहीं? क्योंकि अगर ये विद्यार्थी होते, तो शांतिपूर्वक धरना करते वहाँ पे जाके, ठीक? ऐसा करना ही नहीं चाहिए था इन लोगों को, पत्थरबाजी और ये वो। और बहुत सारी वीडियो में देखा गया कि ये लोग इनको भड़का रहे हैं, छोटे बच्चे को, जो कि मैनिपुलेशन कराता है, मतलब वो आखिर में भड़का रहा है कि तुम ये करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ये तो फिर भाई ये आंदोलन नहीं हो गया,
ये अहिंसात्मक आंदोलन था, जो कि अभी हिंसा में बदल गया था। इस कारण से ये एक इसका ये भी नेगेटिव पॉइंट दिखता है कि इसमें असामाजिक तत्व आ गए थे, जो कि जिसके कारण ही लाठी चार्ज हुआ इस पे, ठीक है। और उस लाठी चार्ज में निर्दोष स्टूडेंट भी फंस गए, सभी मार खाए। उसमें से लड़कियां भी बहुत थी, वो भी मार खाई। एक ये कारण दिखता है, ये कमी दिखता है। और तीसरा कमी ये है लीडर्स की, कि ये सेंसिटिव एरिया में घुस गए। लीडर्स नहीं घुसे, लेकिन जो भी घुसा, मतलब स्टूडेंट छात्र जो है उसको क्या कहते हैं, उसको मैनिपुलेशन करके या ज़बरदस्ती माइंड 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 वॉश करके, ब्रेन वॉश करके, जो कहा कि चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, ऐसा बोल सकते होंगे, ठीक है। ये बोल के घुसाया होगा, जो कि बहुत ही गलत है। अगर आप किसी सेंसिटिव एरिया में जा रहे हैं, जो इसमें पहले से ही बी एन एन एस 163 लग चुका है, जो कि जिसको कहते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 ये लग चुका है। इसका अर्थ मतलब होता है कि उस एरिया में 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते इकट्ठा, ठीक। तो इसमें जाना, सेंसिटिव एरिया में जाना, उसमें जाके आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, ये तो गलत है, ठीक है। ऊपर से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं आप लोग, तोड़-फोड़ कर रहे हैं। अब विद्यार्थी नहीं कर रहा है, जो असामाजिक तत्व है वो कर रहा है। इस कारण से पुलिस लाठीचार्ज करेगी ही। संसद के पास जाके करना, ये तो बहुत ही बड़ा हिंसात्मक हो जाएगा ये तो। ये वहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक। अब बोलेंगे कि कहाँ करना चाहिए, फिर सरकार मेरी बात में नहीं मान रही है, मैं उसकी बात क्यों मानूँ, ठीक है। तो आप जंतर मंतर के पास करिए, वहाँ पे तो आपके पास बहुत बड़ा क्षेत्र है। जिस प्रकार से अभी सौरभ और जो गए उसके जेपी नड्डा के पास बातचीत करने, आज जाते हैं, क्या दिक्कत है भाई। अब ये दोनों गए 12 बजे, 12 शायद 12 बजे गए, ठीक, जैसा वो बोल रहे हैं 12 बजे मिलने गए। तो ये लोग भाई पहले बोल देता कि हम लोग मिलने जा रहे हैं, आप लोग संसद क्षेत्र में मत घुसिएगा, सेंसिटिव क्षेत्र में मत घुसिएगा। क्यों हुई लाठीचार्ज होता, ये सब नहीं होता लाठीचार्ज। तो ये सब होने से बच जाता। बहुत निर्दोष विद्यार्थी मार खाए हैं, जो कि मतलब सिर्फ नीट का मुद्दा लेने गए थे, उसके चक्कर में गए थे, नीट का मुद्दे के चक्कर में, जो कि मार खा गए। ये बहुत ही गलत हुआ, ठीक। और मैं भी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था कि मैं सीजीपी जो पार्टी है उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उस पे बहुत सारे असामाजिक तत्व आते हैं, धार्मिक नारा लगाते हैं, किसी विशेष धर्म को टारगेट करते हैं और उसका विरोध में कुछ बोलते हैं। जैसे अभी कुछ दिन में एक लेडी आई थी उस पे सीजीपी मंच पे, किसी विशेष धर्म का प्रमोट कर रही थी। और एक दिन पहले उसके बाद एक कॉमेडियन आया, क्या नाम है, कुणाल कामरा, ठीक है, ये आया था। तो ये एक मतलब भगवान का नाम लेके, सीता माता जी का नाम लेके, राम जी का ऐसे-ऐसे बोलते हैं, सीता का पति राम। तो वो फिर बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं भाई, कि क्या इसमें गलत बोला, ये तो फैक्ट की बात है, सीता का पति राम है। अरे भाई, तुम थोड़ा-सा मूर्ख हो क्या? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? अगर ऐसा बोलने पे किसी का धर्म का मतलब किसी व्यक्ति को ठेस पहुँच रहा है, हम क्यों बोलेंगे फिर ऐसा? वो आंदोलन सिर्फ़ नीट के लिए हो रहा है ना, तो फिर किसी को ठेस पहुँचाना क्या ज़रूरी है? वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आए हैं वहाँ पे प्रदर्शन करने। आप एक विशेष धर्म को टारगेट करके बोलेंगे, ये तो गलत बात हो गया। आप पे फिर आपका साथ क्यों देगा कोई? ऐसे में साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा आपका। इस कारण से आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर आप बोल रहे हैं ये फैक्ट वाली बात है, तो कोई और फैक्ट लेके बोल देते भाई आप। कोई और चीज़ बोल देते आप, भगवान का नाम लेना ज़रूरी नहीं था आपके पास। क्योंकि आपको बस टारगेट करना है उसको और राजनीति करना है, वहाँ जाके धार्मिक राजनीति करना है, ये इसलिए आप कर रहे थे ये सब, ठीक है। नीट के मुद्दे पे कुछ बोला नहीं, थोड़ा-सा भी, ठीक है। सब आया मोदी विरोधी और ये किया कि सब विरोधी किया, लेकिन नीट पे कोई नहीं बोला, ठीक। ये ये सब हुआ ये अभी तक इस आंदोलन में। सबसे बड़ा चीज़ था कि ये इसमें असामाजिक तत्व आया, जो कि बहुत ही बड़ा एक बोल सकते हैं कमी, नेगेटिव पॉइंट, इसके कारण लाठीचार्ज हुआ, ठीक है। और बस यही था इस वीडियो का पर्पज़। और आपको क्या लगता है, मैंने क्या सही बोला, क्या गलत बोला, आप कमेंट बता सकते हैं। और उसके बाद फिर उस पे वीडियो लाया जाएगा, आपकी कमेंट पे जो बोलते हैं आप, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और सीजीपी प्रोसेस अभी भी मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ सीजीपी पार्टी को, क्योंकि उस पे भाई गलत लोग आ रहे हैं उस पे। बाय बाय।